हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम इन प्रो इंग्लिश जोन। वॉइस के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके आने के कारण जो है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई यूज नहीं होगा बल्कि कुछ अन्य प्रीपोजिशन यूज होगा। तो दोस्तों देखते हैं वॉइस। तो वॉइस में क्या है, ये एक हेडिंग वर्ब्स विच हैव प्रीपोजिशन अदर देन बाई इन पैसिव वॉइस, मतलब ऐसी वर्ब्स जिनके साथ पैसिव वॉइस में बाई के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रीपोजिशंस यूज होते हैं। ये वर्ब्स दोस्तों होती कैसे, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनसे जो है स्टेट ऑफ माइंड का शो होता है। स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड कह सकते हैं, इमोशन, इमोशन या फीलिंग्स, ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती है। ये अगर ये वर्ब्स हैं दैट शोज स्टेट ऑफ माइंड्स, इमोशंस ऑफ फीलिंग, बिकॉज ऑफ दैट सम अदर प्रीपोजिशन इज यूज इन स्टेट ऑफ बाय। तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट हियर। यूजुअली बाय इज यूज बिफोर द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। ठीक है, मतलब सामान्यतः पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट से पहले। बट देयर आर सम वर्ब्स, लेकिन कुछ वर्ब्स हैं ऑन अकाउंट ऑफ विच, जिसके कारण सम अदर प्रीपोजिशंस आर यूज, कुछ अन्य प्रीपोजिशन यूज होता है, प्रयोग किया जाता है बिफोर द ऑब्जेक्ट इन द प्लेस ऑफ बाई, ऑब्जेक्ट से पहले बाई के स्थान पे। ओके, तो दोस्तों हम यहाँ पर ऐसे वर्ब्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनके कारण जो है पैसिव वॉइस में जो हम बाई का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट से पहले, वहां पर कुछ अन्य प्रीपोजिशन लगेंगे। तो वो कौन से देखते हैं। जैसे पहला है एट इज यूज्ड आफ्टर सरप्राइज्ड, एस्टोनाइज्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लीज्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। इसका मतलब अगर ये वर्ब्स आती हैं सरप्राइज्ड, एस्टोनाइज्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लीज्ड और डिस्ट्रेस्ड, तो पैसिव वॉइस में जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहां पर बाई का जो यूज करते हैं उसके स्थान पे हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा जो है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विथ इज यूज्ड आफ्टर प्लीज, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, इम्प्रेस्ड, charmed, thronged, lined। अगर ये वर्ब्स आती हैं प्लीज, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, इम्प्रेस्ड, चार्म, थ्रोन और लाइन, तो इनके साथ पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके पहले बाई के स्थान पे विद का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टू इज यूज्ड आफ्टर नोन एंड ओब्लाइज्ड। अगर नोन और ओब्लाइज्ड आता है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई के स्थान पे टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इन इज यूज्ड आफ्टर इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड एंड कंटेंट। अब यदि वर्ब के रूप में इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेंट आता है तो एक्टिव जब पैसिव बनाएंगे तो जो पैसिव ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ हम लोग बाई के स्थान पे इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कैसे कैसे ये यूज होते हैं, मतलब एट, विथ, टू, इन द प्लेस ऑफ, इन स्टेट ऑफ बाई विथ दिस वर्ब्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मेरा एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है हिज बिहेवियर disappointed me, disappointed me। दोस्तों इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कैसे करेंगे, जनरल रूल्स पता है क्या है कि सबसे पहले तो देख लीजिए सेंटेंस है क्या। तो सेंटेंस में हिज बिहेवियर ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, डिसअपॉइंटेड ये मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और ये मी ऑब्जेक्ट है, उसका व्यवहार मुझे निराश करता है। तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे,
आपको जनरल रूल्स पता है क्या? सबसे पहले सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। अब इस नए सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो देखिए डिसअपॉइंटेड है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है, हेल्पिंग वर्ब कोई लगी नहीं है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया वॉज और वर होती है, और आई है तो क्या लगेगा? तो आई के गार्डिंग वॉज। ठीक है, अब वॉज के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ये रूल्स है, तो डिस अपॉइंटेड इसका थर्ड फॉर्म भी होगा। अब एट लास्ट क्या यूज करते हैं? एट लास्ट हम यूज करेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, रूल में बताया गया है, लेकिन उससे पहले बाई एक उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। बाई लिखना, बाई नहीं रहेगा, ये डिसअपॉइंटेड आने के कारण क्या रहेगा? बाई के स्थान पे एट का यूज करेंगे, और लास्ट में ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो हो जाएगा हिज बिहेवियर। इज इट क्लियर? जी, यही बताया जा रहा है, बाई को एट जो है रिप्लेस कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस का, ये दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आई नो हिम, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दोस्तों आई सब्जेक्ट है, नो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हिम ऑब्जेक्ट है, तो पता चल गया होगा। पहले सबसे पहले ये हम सेंटेंस को देख लेते, कौन सब्जेक्ट है, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ये पता चल गया। टेंस किस टेंस का सेंटेंस है ये भी पता चल जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, और ऐसा किसी सेंटेंस में होता है, किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जहाँ पर सिर्फ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, अफर्मेटिव। ठीक है, तो चेंज करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है? सब्जेक्ट, तो हिम को सब्जेक्ट बनाए, क्या हो जाएगा? ही। अब ही ये पैसिव वॉइस में ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी, लेकिन ये किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज और एम होती है। ठीक है, तो इज और एम में से कोई एक लगेगा, तो ही सिंगुलर है तो क्या लगेगा? इज, ही इज, और नो का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? नोन। और एट लास्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना दिए तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी। लेकिन उससे पहले एक उचित प्रीपोजिशन ब्रैकेट में लिखा है, तो बाई का यूज करते हैं, तो उचित प्रीपोजिशन अगर नोन आ गया है तो क्या लगेगा? टू लगेगा, तो ये हुआ ही इज नोन टू मी। अगर दोस्तों यहाँ बाई यूज करते हैं तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो ही इज नोन टू मी, ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस है योर ऑनेस्टी प्लीज्ड मी, तो योर ऑनेस्टी प्लीज्ड मी, देखते हैं क्या होगा। योर ऑनेस्टी सब्जेक्ट है, प्लीज मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और मी ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा? आई। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि प्लीज्ड आया है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया क्या लगेगी? आई के साथ वॉज लगेगी। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लीज का थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लीज्ड। और एट लास्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले एक उचित प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, तो प्लीज के साथ क्या लगेगा? विथ लगेगा। ठीक है, प्लीज्ड विथ योर ऑनेस्टी, योर ऑनेस्टी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर बाय यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, बाय को रिप्लेस कौन कर रहा है? विथ कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। दिस जॉब, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, दिस जॉब इंटरेस्ट अस। ठीक है, दिस जॉब इंटरेस्ट अस, इस जॉब में मजा आता है हम लोग को। ठीक है, चलिए पैसिव वॉइस में चेंज करना है, कैसे करेंगे दोस्तों? पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो सबसे पहले देख लीजिए इस सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन मेन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये देखिए कि किस टेंस का सेंटेंस है, फिर चेंज करते हैं। तो ये दिस जॉब ये सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें यस लगा हुआ है, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस आए तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, और अस क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों
कैसे बनाएंगे, रूल लिखवाया गया है, पहले बताया जा चुका है, मेरे प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे उसमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं। तो ये रूल है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, इंटरेस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है, और वी प्लूरल है तो क्या रहेगा आर, और इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड, और अब देखिए दिस जॉब को हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, दिस जॉब का ऑब्जेक्ट होगा, इससे पहले एक उचित प्रिपोजिशन यूज करेंगे जो इन लगेगा, इंटरेस्टेड के कारण इन, और फिर ऑब्जेक्ट बना दिए दिस जॉब। ओके, तो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, ये आपका पैसिव वॉइस हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने ये दिखाने का कोशिश किया कि किस तरह से बाई को रिप्लेस कर रहा है, विद कर रहा है, अस कर रहा है, इन कर रहा है। तो आपने देखा कुछ ऐसी वर्ब्स को हमने बताया जिनके कारण जो है पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पे कुछ अन्य प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। ठीक है, ऐसी वर्ब्स जनरली वही होती है जिनसे स्टेट ऑफ माइंड, इमोशन या फीलिंग्स का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं। ठीक है, थैंक यू। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, वॉइस के नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए मिलते हैं। थैंक यू।